श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 18 संन्यास की सिद्धि द परफेक्शन ऑफ रिनुंशिएशन। श्लोक 2। श्री भगवान उवाच। पिछले श्लोक में जो अर्जुन ने भगवान से पूछा है, अब भगवान उनके प्रश्नों का जवाब दे रहे हैं। काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्म फल त्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणः। काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्म फल त्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणा। भगवान ने कहा कि भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों के परित्याग को विद्वान लोग संन्यास कहते हैं और समस्त कर्मों के फल त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। देखो, कर्म फल की आकांक्षा से किए गए कर्म का त्याग करना चाहिए और यही भगवद गीता का उपदेश है। लेकिन जिन कर्मों से उच्च आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो, उनका परित्याग नहीं करना चाहिए। अगले श्लोकों में हमें यह स्पष्ट हो जाएगा। वैदिक साहित्य में किसी विशेष उद्देश्य से यज्ञ संपन्न करने की अनेक विधियों का उल्लेख है। कुछ यज्ञ तो ऐसे हैं जो अच्छी संतान प्राप्त करने के लिए या स्वर्ग की प्राप्ति के लिए किए जाते हैं, लेकिन जो यज्ञ इच्छाओं के वशीभूत हो, जो इच्छाओं पूरी करने के लिए किया जाता हो, उनको भगवान कहते हैं नहीं करना चाहिए, बंद करना चाहिए। लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान की उन्नति के लिए या हृदय की शुद्धि के लिए जो यज्ञ किए जाएं, उनका परित्याग नहीं करना चाहिए, अर्थात उनको करना चाहिए। The Supreme Personality of Godhead said, the giving up of activities that are based on material desire is what great learned men call the renounced order of life, sannyas. And giving up the results of all activities is what the wise call renunciation, tyag. See, the performance of activities for results has to be given up. This is the instruction of Bhagavad Gita. But activities leading to advanced spiritual knowledge are not to be given up. This will be made clear in the next verses. In the Vedic literature, there are many prescriptions of methods for performing sacrifice for some particular purpose. There are certain sacrifices to perform to attain a good son or to attain elevation to the higher planets, but sacrifices prompted by desires should be stopped. However, sacrifice for the purification of one's heart or for advancement in the spiritual science should not be given up. It should not be given up. It should be continued. Hare Krishna.